राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर का। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन शर्मा। जयपुर में आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमएनआईटी में 2 घूसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने 49,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों घूसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने एमएनआईटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट्स और जेईएन को 49,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी डीजी बीएल सोनी के अनुसार परिवादी हनुमान शर्मा ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि एमएनआईटी के रजिस्ट्रार अकाउंट्स वीरबल सिंह और जेईएन नरेश जांगीड़ उनसे 49,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। यह रिश्वत आरोपियों ने परिवादी हनुमान शर्मा से मैकेनिकल लैब के रिनोवेशन के बिलों के भुगतान हेतु कमीशन मांगा था। शिकायत किए जाने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया और सत्यापन के दौरान ये मामला सच पाया गया। इसी के तहत एसीबी की टीम ने आज जाल बिछाते हुए एमएनआईटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकाउंट वीरबल सिंह को 42,000 और नरेश जांगीड़ को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने यह रिश्वत परिवादी से करीब 8 लाख रुपए के बिल पास करने की एवज मिली थी और जिनका तकरीबन 7% कमीशन लिया जाना तय हुआ था। फिलहाल एसीबी ने दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। संभवतः कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनसे हो सकता है कोर्ट से रिमांड मांगी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं भरतपुर का। भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर में भी आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने का गोरख धंधा इन दिनों जोरों पर है और आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को हीरादास इलाके में एक होटल से गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि भरतपुर में आईपीएल मैचों पर बड़े पैमाने पर सट्टा लगाने का गोरख धंधा चल रहा है, जिस पर प्रशिक्षु आईपीएस सुमित ने अटलबंद थाना पुलिस के जाब्ते के साथ हीरादास स्थित होटल शालीमार में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। होटल के कमरे में सटोरिये आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहे थे और उनके कब्जे से एलईडी, टेबलेट, मोबाइल फ़ोन, पर्चियां, रजिस्टर आदि सामान बरामद किया है। पुलिस की अचानक छापामार कार्रवाई से होटल में हड़कंप मच गया और 5 सटोरिये मौके से भाग जाने में सफल भी हो गए। सीओ सिटी सतीश वर्मा ने आज पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितनी राशि का कारोबार इन सटोरियों ने आईपीएल मैचों में सट्टे पर किया है। पुलिस ने जब छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया तो 5 सटोरिये तो पुलिस ने पकड़ लिए, लेकिन 5 सटोरिये भाग जाने में सफल हो गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आखिरकार जिला कलेक्टर नमित मेहता से बातचीत के बाद धरना खत्म हुआ। गौरतलब है कि बीकानेर में आज बढ़ते अपराधों को लेकर जन आक्रोश देखा गया। जन संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया गया। धरने में विधायक सुमित गोदारा, भाजपा नेता सुरेंद्र शेखावत, भंवर पुरोहित, पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए। इस दौरान वहां मौजूद व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने भी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना था जिस तरह से बीकानेर में घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है बीकानेर क्राइम सिटी बन गया है। हालांकि जिला कलेक्टर से चली लंबी वार्ता के बाद आखिरकार परिजन शव लेने को तैयार हो गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि उनकी बात ढंग से सुनी गई है, घटना दुखद है, पुलिस को भी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा। साथ ही साथ उनका कहना था कि जो अवैध हथियारों को लेकर एक अभियान की बात थी, उस पर भी पुलिस काम करेगी। वहीं भाजपा ने पूरे मामले में एक कमेटी बीकानेर भेजी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से फ़ोन पर बातचीत में कहा कि बीकानेर में हो रही घटनाएं दुखद हैं, इसीलिए एक कमेटी बीकानेर भेजी जा रही है। शाम ढले कमेटी बीकानेर पहुंची। सीकर सांसद सुमेधानंद, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महरेसी और पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा इस कमेटी में शामिल है। कमेटी के सदस्यों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीकानेर जैसे शांत इलाके में यदि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं तो स्वाभाविक है कि पुलिस का फेलियर है। सरकार को व्यवस्था को लेकर काम करना चाहिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। विधायक अभिनेश महरेसी का कहना था कि अपराध की कोई जाति और धर्म नहीं होता, लेकिन जरूरी है कि जनता महफूज महसूस करे।
बीकानेर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता कौशल जैन। प्रदेश के विद्यार्थियों से जुड़ी है अजमेर संभाग की बड़ी खबर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 40% कटौती कर विद्यार्थियों को दी राहत। कोरोना के चलते बोर्ड की उच्च स्तरीय समिति ने अपने प्रस्तावों पर ली स्वीकृति की मोहर। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बंद किए गए स्कूलों को देखते हुए प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 40% कटौती कर विद्यार्थियों को बड़ी राहत और खुशखबरी दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने आज आदेश जारी कर उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रेषित संक्षिप्तीकरण पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। जानकारी के मुताबिक समिति ने कक्षा 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम को संक्षिप्त करने का प्रस्ताव विषय विशेषज्ञ राय से तैयार किया था। संशोधित पाठ्यक्रम में विषय की मूल अवधारणा को ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। CBSE द्वारा अपनाई गई कार्यविधा को भी मद्देनजर रखा गया है। अध्यक्ष डॉक्टर जारोली ने समिति के निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम से ऐसे विषय वस्तु को न हटाया जाए जो उस अध्याय में मूल अवधारणा को व्यक्त करता है। कोरोना के चलते पाठ्यक्रम में कटौती से खिले विद्यार्थियों के चेहरे। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा संशोधित पाठ्यक्रम का लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता भवर एस चारण। नगर निगम चुनावों को लेकर कोटा में भी सज गया सियासी रण। इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी के समन्वयक बनाए गए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोटा संभाग के बीजेपी के संगठन प्रभारी और चित्तौड़ के सांसद CP जोशी के साथ इस ब्लैक पेपर को आज जारी किया। इस ब्लैक पेपर में मोटे तौर पर निजी बिजली कंपनी KEDL को हटाने की बात कही गई है, जिसका वादा कांग्रेस ने किया था। इसके अलावा कोरोना की बदइंतजामी, पुरानी योजनाओं के नाम बदलने और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। राजेंद्र राठौड़ ने इस दौरान कोटा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम इस ब्लैक पेपर को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और कोटा के दोनों नगर निगमों में बीजेपी का बोर्ड बनाएंगे। बहरहाल बीजेपी द्वारा आज जारी किए गए इस ब्लैक पेपर से जाहिर होता है कि कोटा में विपक्ष निजी बिजली कंपनी KEDL को अहम चुनावी मुद्दा बनाने के मूड में है। लेकिन ये मुद्दा इसलिए कोटा शहर की जनता के गले नहीं उतरता है क्योंकि असल में निजी बिजली कंपनी KEDL को कोटा में पूर्ववर्ती बीजेपी के राज में ही लाया गया था और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद विदेश मंत्री शांति धारीवाल तो न सिर्फ इस निजी बिजली कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं बल्कि इसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन धारीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस निजी बिजली कंपनी से ऐसी शर्तों पर करार किया है कि इसे आसानी से हटा पाना अब सरकार की बस की बात ही नहीं रह गई है और अगर तुरंत में ऐसा किया जाएगा तो कंपनी को तुरंत ही कोर्ट से राहत मिल जाएगी। धारीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि निजी बिजली कंपनी को कोटा से भगाने के लिए हम अभी भी प्रतिबद्ध है, लेकिन पहले इसका मजबूत ग्राउंड बनाएंगे और बाद में इस कंपनी को कोटा से भगाएंगे। लेकिन आज बीजेपी के ब्लैक पेपर जारी करने से ये तो जाहिर हो गया है कि कोटा नगर निगम चुनाव में अहम मुद्दा ये निजी बिजली कंपनी KEDL ही रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित। नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने झोंकी ताकत, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अभी भी पार्टियों के लिए बने हुए हैं परेशानी का सबब। नगर निगम चुनाव के पहले चरण का चुनाव 29 अक्टूबर को होना है और इसको लेकर के भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, पूर्व महापौर देवेंद्र सालेचा और ज्ञानचंद पारक सहित कई वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार वार्ड वाइज जाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और कई कार्यालयों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से स्थानीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन का काम किया है। कांग्रेस जहां राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो वहीं भाजपा पिछले नगर निगम बोर्ड में करवाए गए विकास कार्य को आधार मानकर अपना चुनाव लड़ रही है। इधर निर्दलीय प्रत्याशी और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में इस बार कई वार्डों में कड़ा और रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से भले ही दोनों पार्टियां अपना अपना बोर्ड बनने का दावा कर रही हो, लेकिन जिस मजबूती के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों को इस बार निर्दलियों की कड़ी चुनौती मिलेगी। चलिए रुक करते उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवि शर्मा। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास आगामी 28 अक्टूबर को लॉन्च करेगा डोर स्टेप डिलीवरी सेवा। इस सेवा के तहत आम लोगों को
घर बैठे ही नामांतरण खुलवाने, लीज राशि जमा कराने जैसी 5 महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। पूरे राजस्थान में इस तरह की नई होम डिलीवरी सेवा मुहैया कराने वाला ये पहला नगर विकास प्रन्यास होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति को सिर्फ प्रदेश की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ही मूर्त रूप नहीं दे रही है, बल्कि उदयपुर नगर विकास प्रन्यास भी इस दिशा में बेहद तेजी से आगे बढ़ा है। आम लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में अग्रणी रहे उदयपुर नगर विकास प्रन्यास 28 अक्टूबर को आम लोगों को घरों पर ही नामांतरण खुलवाने, लीज शुल्क जमा कराने जैसी 5 महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया कराने जा रहा है। इसके लिए प्रन्यास ने बाकायदा तैयारी पूरी कर ली है। डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा के शुरू होने से आम लोगों को न केवल नगर विकास प्रन्यास से जुड़े कार्य घर बैठे ही कराने का मौका मिलेगा, बल्कि इन कार्यों को करवाने में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के होने की संभावना भी नगण्य हो जाएगी। डोर स्टेप डिलीवरी सेवा को लेकर नगर विकास प्रन्यास के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इससे पहले उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराने के मामले में भी प्रदेश में अग्रणी रहा है। चलिए और इसी के